हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है अपने परिवार नौकरी बाजार में। और आज जो हम चर्चा करेंगे वो अपकमिंग जो वैकेंसियां हैं आपकी यूपी ट्रिपल एससी 2025 के पैड से, वो कौन कौन सी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी, वो जैसा कि आपको दिख रहा होगा। पर इसमें कुछ और जानकारियां होती है कि कितनी वैकेंसी आएगी, कब तक आ जाएगी, वो जानकारियां मैं आपको दे दूंगा। बाकी तो आपने देख लिया कि इतनी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। उसके बाद में एक मुख्य सेविका की वैकेंसी है, ऑडिटर की वैकेंसी है। अब इसमें उतनी जगह नहीं थी तो मैं उसको फील नहीं कर पाया, लेकिन अन्य वैकेंसियां भी और देखने के लिए मिलेंगी आपको 2025 के पैड से। और कुछ स्पेशल जो डिग्रियां मांगी जाती हैं जहाँ पे, तो वो वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी। पर अभी जो मैं मुख्य तौर पे वैकेंसी की बात करूं तो ये वैकेंसियां बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसियां होती हैं, जो हर एक बच्चा लगभग इन वैकेंसी को चाहता है। तो इनके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक वैकेंसी को करके। जो 2026 में जितनी वैकेंसी आपकी आने वाली हैं, लगभग लगभग बहुत सारी ये वैकेंसियां बन जाती हैं। अगर आप इन्हें जोड़ के देखोगे तो इनकी संख्या बहुत अच्छी खासी बैठेगी आपकी। तो चलिए पहली वैकेंसी आप देख लेते हैं बीडीओ की। तो बीडीओ के आपके लगभग 4500 पद आने वाले हैं, और 4500 पदों से ऊपर ही आएंगे, नीचे नहीं आएंगे। इस बात को आप श्योरिटी मान के चलिए। जितने भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा परिवार जो बढ़े और आपको भी हम अच्छी अच्छी न्यूज़ ऐसे ही ला के देते रहें, और जो जानकारी हैं वो आपको तक पहुंचाते रहें। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी जानकारी। 4500 पद आपके आने वाले हैं बीडीओ के। उसके बाद में जो आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी बीपीओ की वैकेंसी, जिसके लगभग 1700 पद अभी सुनने में आ रहा है कि 1700 पद बीपीओ की वैकेंसी में आने वाले हैं। तो ये चीज़ें आप मान के चलिए कि ये दो वैकेंसी आपकी बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि बीपीओ का डीबी हो चुका है। आपने इससे पहले एक डीबी देखा होगा एजीडीए का। उसके बाद में एजीडीए की दूसरी वैकेंसी भी आपने देख ली होगी। ऐसे ही अब बीपीओ की वैकेंसी भी अब आने वाली होगी, और बीडीओ की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। और 2026 से भी लगभग लगभग 4500 पद ही आपको लगभग सेम देखने के लिए मिलेंगे, जो 2026 का पैट होने वाला है उससे 2027 में। 2025 में जो आपको पद अभी बीडीओ के रुके हुए हैं वो 4500 पद हैं, जो आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। और ये बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। लगभग मई में मिल जाए, जून में मिल जाए, पर ये जल्दी से जल्दी मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अप्रैल में तो खैर इसके कोई सोच ही नहीं सकते आप कि अप्रैल में एकदम से आ जाएगा, और आ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत दिनों से पेंडिंग है। बहुत सारे बच्चे बीडीओ और बीपीओ की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, जो पुरानी वैकेंसी जिन्होंने दी थी पहले भी, जो पैट से क्वालिफाई करके अपना एग्जाम दिखाए उनका। अभी तो बीपीओ वालों का तो डीबी भी चल रहा है। जितनी भी समस्याएं थी वो हमने आपको बताई भी हैं कि किस किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं डीबी में। वो हमने एक वीडियो बनाई थी, वो आपने देख भी ली होगी। तो ये वैकेंसी आपकी और आने वाली है। इन पे भी आप तैयारी अगर आप करना चाहते हो, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी, अगर आप जॉब अभी तक नहीं ले पाए हो, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा साल होने वाला है और इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। अगली वैकेंसियों की बात करते हैं। देखो, जितने भी बच्चे हैं ना, उनके लिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमें उससे मोटिवेट होते हैं उससे हम, और आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाया करें और वीडियो को लाइक भी करके जाया करें। आपकी जितनी भी समस्याएं हम उनका समाधान आपको देते हैं। हमेशा कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, कोई भी समस्या आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको हर एक जो भी आपका कमेंट आता है उसका रिप्लाई जरूर देते हैं 101%। ये आप हमारी पिछली वीडियो जितनी भी हैं उनसे उठा के देख सकते हैं। प्रत्येक बच्चे को कमेंट का उसका रिप्लाई जरूर मिला होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में, जो लगभग मैं आपको पहले पद बता देता हूं क्योंकि आपको थोड़ी खुशी हो जाएगी। 5000 प्लस पदों ही आएंगे, इससे नीचे पद नहीं आएंगे। इस बात को आप मान के चलिए। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कैसे भी बोले, अधियाचन 5000 प्लस पदों का ही है तो 5000 प्लस पदों का ही है। ये लगभग 6000 तो हो सकते हैं, लेकिन घट के 4500 भी होने मुश्किल है। तो आप ये मान के चलिए कि जूनियर असिस्टेंट के लगभग 5000 पद आने वाले हैं आपके। और ये वैकेंसी जो आएगी वो लगभग जून में आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जून से पहले इसकी संभावनाएं थोड़ी कम दिखाई देती हैं। जून से पहले इसलिए संभावनाएं कम दिखाई देती हैं क्योंकि अभी आपकी एक वैकेंसी जो जूनियर असिस्टेंट की चल रही है उसकी अभी टाइपिंग बाकी है। एक वैकेंसी जो पहले से पेंडिंग चल रही है 5512, उसकी अभी जो है आपका डीबी बाकी है। उसके बाद में आपकी दोनों वैकेंसियां जो हैं उनका फाइनल रिजल्ट भी बाकी है। तो ये सब चीज़ें अभी जब होंगी तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये वैकेंसी आपको लगभग नोटिफिकेशन इसका जून में देखने को मिल जाए, और जुलाई से इसकी जो है ऑनलाइन जो है स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद में जो अन्य प्रक्रियाएं, जब तक आपका ये रिजल्ट जो पेंडिंग है वो आ जाएंगे, और उसके बाद में जो ये प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। उसके बाद में जो अगली वैकेंसी आपको दिखाई देगी वो देगी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी, जिसका अभी डीबी बाकी है एक फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी का। और ये दूसरी वैकेंसी है जो लगभग 700 पदों पर आपको दिखाई देगी। 650 पदों की बात चल रही है, लेकिन आप 700 पद मान के चलिए कि 700 पदों पर ये दिखाई दे सकती है आपको। लेकिन 650 पद 101% आएंगे, 700 पद भी हो सकते हैं इसमें। तो 700 पदों पर ये वैकेंसी आपकी आने वाली है। और इसका भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड, अगर उनको अच्छा लगता है, ये जॉब अच्छी लगती है, वर्दी पहनना है और अच्छी से जो है आपको आराम की थोड़ी नौकरी चाहिए, क्योंकि यूपी में फॉरेस्ट गार्ड की जो जॉब है वो ठीक ठाक आराम की है, इतनी ज़्यादा काम नहीं होता है। तो आप अगर फिजिकल आपका अच्छा है तो आप इसका इंतजार करिए, और ये पद भी आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाएंगे। जो 700 या 650 पद आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं फॉरेस्ट गार्ड की तो आप कर लीजिए आराम से। इसमें आपका जो है फिजिकल अच्छा होना चाहिए बस।
ठीक है। उसके बाद में आपको ये जॉब बहुत ठीक-ठाक तरीके से सैलरी भी देती है और आराम भी देती है। अगली देखते हैं, अगली जो आपकी जेईई की वैकेंसी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें जो ये सारी वैकेंसियाँ मैंने आपको बता दिया है कि ये कब तक आ जाएँगी, जब आपका इसका डीबी खत्म हो जाएगा, उसके उसी महीने में या उसके अगले दिन ही ये वैकेंसी आ सकती हैं। पर डीबी तक ये वैकेंसी नहीं आएँगी। आपको चाहे चाहे कोई कुछ भी बोले, पहले आ जाएँ तो भाई मुझे माफ़ करना, क्योंकि ये इतनी जानकारी शायद मेरे पास ना हो। लेकिन ये डीबी के बाद ही वैकेंसी आएँगी, क्योंकि पहली वैकेंसी पेंडिंग नहीं रखेंगे। पहली वैकेंसी पहले पूरी करेंगे, उसके बाद में दूसरी का नोटिफ़िकेशन आएगा या ऑनलाइन स्टार्ट होगी। ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम लेने में ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब देखो, आप 700 वैकेंसी के अगर आएँगी तो उसके लिए बच्चे कितने चाहिए इनको? अब ये तो उठा लेते हैं 30-40 गुना, उसके बाद में एग्ज़ाम करा देंगे 10-15 हज़ार बच्चे उठा के। तो ये आप मान के चलिए कि आपको जो है एग्ज़ाम में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एग्ज़ाम तो हर संडे आपका एग्ज़ाम होगा आने वाले टाइम में। लेकिन आप इस चीज़ को मान लीजिए कि आपकी जो वैकेंसी है उसमें आपको ये जो आपका डीबी हो जाएगा, उसके बाद में क्लियर जो हो जाएँगी ना पुरानी वैकेंसी सारी की सारी। ये भी अभी आपने देखा होगा कि सरकार का आदेश भी आया था आयोग को कि पुरानी वैकेंसी हमें टोटल क्लियर करके दीजिए। तो पहले पुरानी वैकेंसी क्लियर करके अन्य वैकेंसियों की जो नोटिफ़िकेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो वैकेंसी पेंडिंग में चल रही हैं, उनके तभी देखने के लिए मिलेंगे जब पुरानी वैकेंसी क्लियर लगभग हो जाएगी। यानी कि डीबी तक तो कम से कम पहुँच जाएगी, तभी देखने के लिए मिलेंगे। अगली जो वैकेंसी है वो जेईई की वैकेंसी है। इसके लिए बच्चों ने बहुत प्रयास किए हैं, बहुत ज़्यादा, उनकी सराहना आपको करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ज्ञापन दिए हैं लखनऊ में, इलाहाबाद में तो नहीं, लखनऊ में, गोरखपुर में बहुत सारे ज्ञापन दिए हैं और आयोग में भी बहुत सारे बच्चे पहुँचे थे। इनके अथक प्रयासों से इस वैकेंसी की जो संभावनाएँ 2025 से थोड़ी-सी बन जाती हैं कि हाँ, ये आ सकती है। पर इसपे मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये वैकेंसी हमेशा रुक-रुक के ही आती है। 2016 के बाद में अभी तक आई नहीं है। तो इस वैकेंसी में अभी कोई आयोग के द्वारा प्रक्रिया नहीं अपनाई जाने के कारण मैं अभी ये नहीं कह सकता आपसे कि आएगी या नहीं आएगी, पर आप मान के चलिए कि आ सकती है। अगर आप इसकी तैयारी पर्पज़ली इसकी तैयारी के लिए हैं, तो फिर आप भाई मैं ये कहूँगा कि आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ़ एक ही वैकेंसी देखनी है। लेकिन अगर आप किसी और वैकेंसी की तैयारी करने के मूड में हैं, तो आप दूसरी की वैकेंसी की तैयारी ज़रूर करिए। इसको एक साइड रखिए, जब इसका नोटिफ़िकेशन आएगा तब इसकी तैयारी करना, क्योंकि इसमें अगर पद भी आएँगे तो लगभग 4500 5000 पद आएँगे। तो उस टाइम पे आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। पैट की कट ऑफ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आईटीआई माँगी जाती है। तो इन सब से आपको डरने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ़ इसकी तैयारी करनी होगी। तो दूसरी वैकेंसी की आप तैयारी करते रहिए। इसकी जो है संभावना थोड़ी-सी कम है, लेकिन आने की पूरे-पूरे चांस रहते हैं। ठीक है? दो जेईई के बारे में मैं इतना ही कहूँगा। पद बता सकता हूँ कि मैं हाँ, 5000 प्लस ही पद आएँगे, इससे नीचे नहीं आएँगे। ठीक है? अगली जो वैकेंसी है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। अगली वैकेंसी आपकी स्टेनो की है। अब स्टेनो की 2 वैकेंसी आपकी पहले से पेंडिंग है, जो आपकी 333 है, एक आपकी जो है वो 1224 वैकेंसी है। तो ये 2 वैकेंसी आपकी पूरी होने के जस्ट बाद, यानी कि आप मान लीजिए आपका अब जो है रिजल्ट आने वाला है, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आने के देखने के लिए मिल जाएगा इन दोनों वैकेंसियों का। उसके बाद में इनका स्किल टेस्ट यानी कि शॉर्ट हैंड होगी। शॉर्ट हैंड वाली वैकेंसी आपकी अगर पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके जस्ट बाद आपको ये स्टेनो का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, जो लगभग कितने पद आने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लगभग पद आएंगे वो लगभग आने वाले हैं आपके 2000 के समथिंग, यानी कि आप 2000 पद मान के चलिए कि 2000 के करीब इसी में पद आने वाले हैं, जो नई स्टेनो की भर्ती आएगी। क्योंकि स्टेनो की बहुत कमी है उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में, यही कहा गया है आयोग के द्वारा भी। तो स्टेनो की वैकेंसी भी जल्दी आ सकती है, लेकिन अभी जो है थोड़ी प्रक्रिया जो पुरानी भर्तियाँ उनको करने के बाद ही ये आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। अगर किसी भी बच्चे की शॉर्ट हैंड, मैं ये कहूँगा, अगर किसी भी बच्चे को अन्य वैकेंसियों में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, किसी भी तरीके का डर या किसी तरीके का भी अन्य किसी वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो स्टेनो एक बार सीख ले, यानी कि शॉर्ट हैंड सीख ले। और अभी इसमें थोड़ा-सा टाइम भी है, क्योंकि इसमें लगभग अभी 7-8 महीने आपको एग्ज़ाम में मिल जाएँगे। 6-7 महीने तो आराम से मिल जाएँगे, जब तक इसका एग्ज़ाम होगा। तो 7-8 महीने में आप अपना मैटर अगर अच्छे से कर लेंगे ना, तो उसके बाद में भी 4-5 महीने मिल जाते हैं शॉर्ट हैंड देने के लिए, जब एग्ज़ाम हो जाता है तो। तो आप जो है अच्छा मैटर उठाने लगेंगे। अब अगर आप शॉर्ट हैंड नहीं करते हो और आपके पास कोई सेंटर है ऐसा जहाँ पे आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हो, या ऑनलाइन आप सीखना चाहते हो, तो आप एक बार शॉर्ट हैंड ज़रूर सीखिए, क्योंकि ये वैकेंसी आपको बहुत कम नंबर पे सिर्फ शॉर्ट हैंड पास करने के बाद ही आपको जॉब मिलने की चांस ज़्यादा रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बच्चे मेहनत नहीं करते जो स्टेनो लगते हैं, बहुत मेहनत होती है। शॉर्ट हैंड आप करेंगे तो आपके पसीने छूट जाएँगे, बहुत मेहनत का काम है शॉर्ट हैंड करना। लेकिन आप इस वैकेंसी में आप नंबरों में मार नहीं खाएँगे, जितने अगर आप क्लर्क में नंबर ला रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड में ला रहे हैं, या फिर आप बीपीओ में, बीडीओ में, लेखपाल में ला रहे हैं, उतने नंबरों से कम नंबरों में आपका स्टेनो में सिलेक्शन हो जाएगा पेपर के नंबर पर। सिर्फ इसमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको स्टेनो पे। अगर आप कहीं भी किसी वैकेंसी में आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप एक बार स्टेनो एक बार करके देखिए। आपको एक बार शॉर्ट हैंड कर लिया, अगर आपने 80 का मैटर एक बार लिख लिया, तो 5 मिनट का मैटर बोला जाएगा, वही लिखना है आपने। 5 मिनट ज़्यादा भी नहीं होता, हल्का सा मैटर बोला जाता है, इतना ज़्यादा हार्ड मैटर नहीं बोला जाता है। तो अगर आपने वो मैटर उठा लिया एक बार, आपने अच्छे से सीख ली शॉर्ट हैंड, तो आप मानिए कि आपकी नौकरी लगने से कोई नहीं रोक सकता। और हर बार ये वैकेंसी आती ही आती है, सबको पता है। आने वाले 2026 का पैट है, उससे भी ये वैकेंसी आएगी, लेकिन 2025 के पैट से ही आने वाली है। आप इसकी तैयारी एक बार कर सकते हैं। अगर आपका कहीं आप मतलब निराश हो गए, कहीं कहीं भी आपकी जॉब नहीं लग रही है, तो आप एक बार स्टेनो ज़रूर दीजिए।
ठीक है, मेरे मेरे कहने से दे दीजिए, पर एक बार स्टेनो की तैयारी करके स्टेनो जरूर देना। ठीक है, अगली जो ऑपरेटर की वैकेंसी है इसमें लगभग 200 पद आने वाले हैं, जो आपका ऑपरेटर होने वाला है। और इसके बाद में एक ऑडिटर की वैकेंसी आती है, वो भी आने वाली है, जिस पे लगभग उसके भी पद अच्छे खासे आएंगे। तो ये ओ लेवल से वैकेंसी आती है, आपको पता है। तो इसमें जो है, इसमें तो अगर जीरो भी नंबर है आपके पैट में तो भी आप अप्लाई करना, बाकी जब आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगी उस समय पता चल ही जाएगा कि किसके कितने नंबर पे शॉर्ट लिस्टिंग हुई है। पर इस वैकेंसी की आप तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी जॉब है, आप करिए अच्छे से। एक ऑपरेटर की वैकेंसी भी आपकी बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि ये वैकेंसी पेंडिंग नहीं है, तो ये जल्दी भी आ सकती है। ठीक है, अगली वैकेंसी देख लेते हैं, जो आपकी लाइब्रेरियन की वैकेंसी है। तो ये लाइब्रेरियन की वैकेंसी भी जो है बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगी, और इसके भी लगभग 4500 पदों पे सुना जा रहा है कि 4500 पद इसके भी हैं। तो 4500 पद बहुत होते हैं लाइब्रेरियन की वैकेंसी के लिए। अगर आप किसी भी तरीके से इस वैकेंसी की तैयारी के लिए करना चाहते हो तो आप अच्छे से तैयारी करो, रुकना नहीं है आपने। और आप जो है इसकी तैयारी करना चाहते हो तो लगा के, मन लगा के तैयारी करो। बहुत अच्छी जॉब है, आराम की जॉब है, ज़्यादा काम नहीं होता है, ज़्यादा झंझट भी नहीं होती है जॉब में। और आप जो अन्य वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनसे बहुत अच्छी और बहुत साफ जॉब है, एकदम साफ सुथरी एकदम। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी भी कर सकते हैं, और ये भी आपको जून में देखने के लिए मिल जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है, अब एएनएम की बात कर लेते हैं। एएनएम पे ज़्यादा जो है आपको मैं बता दूं कि लगभग इसके 4500 प्लस ही पद आने वाले हैं। लगभग 5000 आए, 4000 आए, 4500 आए, इतने पद आएंगे। दूसरा, इसके साथ एक और वैकेंसी आने वाली है जो मुख्य सेविका की वैकेंसी होती है, वो आपको थोड़ा मतलब लगभग जुलाई के लास्ट में ही देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, मुख्य सेविका और एएनएम दोनों वैकेंसी आएंगी, और दोनों वैकेंसी आपको जो है लगभग लास्ट में देखने के लिए मिल जाएंगी। मुख्य सेविका के लगभग 2500 पद के करीब बताए जा रहे हैं कि 2500 पद आने वाले हैं, और जो आपकी एएनएम है उसके 4500 पद के करीब बताए जा रहे हैं कि 4500 या 5000 पद आएंगे। तो इन वैकेंसियों की आप दोनों की, अगर कोई भी महिला है तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप तैयारी करिए अच्छे से। आपका भी एग्जाम बहुत जल्दी कराया जाएगा। जो आपकी पुरानी भर्तियां अगर वो पेंडिंग नहीं रहेंगी तो ये वैकेंसियाँ बहुत जल्दी आपकी पूरी आ जाएंगी, और बहुत जल्दी ये पूरी भी हो जाएंगी, क्योंकि ये जो है वैकेंसियाँ आपकी चुनावी वर्ष की वैकेंसियाँ हैं, ये बहुत जल्दी पूरी होंगी। जितने भी अभी नोटिफिकेशन निकले हैं ना अभी वर्तमान में, आप देखना इनका 2-2 3-3 महीने में एग्जाम हो जाएंगे। इनकी शॉर्ट लिस्टिंग आने के बाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन का या 1 महीने का टाइम मिलेगा। उसके बाद में जस्ट आपके एग्जाम हो जाएंगे, जैसे लेखपाल में हुआ। सेम वही प्रोसीजर रहेगा, उससे भी पहले एग्जाम होंगे बाकी वैकेंसियों के, क्योंकि लेखपाल की वैकेंसी तो बहुत बड़ी है। बाकी वैकेंसियाँ सब छोटी छोटी वैकेंसियाँ हैं, तो उनके एग्जाम हर संडे होगा आने वाले टाइम में। आप देख लेना, जून के बाद में जब भी आपका शॉर्ट लिस्टिंग होती रहेगी, हर महीने हर 8 दिन में एक शॉर्ट लिस्टिंग आएगी। जैसे अभी आपका नोटिफिकेशन आ रहे थे, वैसे ही शॉर्ट लिस्टिंग आएगी लगातार, और उसके जस्ट बाद आपका एग्जाम होता रहेगा। तो इस चीज़ को आप मान के चलिए कि ये सारी वैकेंसी आपको देखने के लिए ऐसे ही मिलेंगी कि जून जुलाई में। और इनसे पहले जो वैकेंसी आने के चांस हैं वो बीडीओ और बीपीओ के मिलते हैं, और एक आपके ऑपरेटर के मिलते हैं, जिसकी अभी पेंडिंग जो है वैकेंसियाँ नहीं है तो जेई की भी नहीं, लेकिन जेई के चांस बहुत कम है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप जेई की तैयारी करना चाहते हो तो इसके लिए थोड़ा रुक जाओ, अभी जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आता तब भी करना। एक लाइब्रेरियन जो जल्दी आ सकती है वैकेंसी, ये 3-4 वैकेंसी आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेंगी। बाकी जो मैं आपको बता रहा हूँ इनकी प्रोसेसिंग जैसे जैसे पूरी होती रहेगी वैसे वैसे आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलते रहेंगे। यानी कि आपको जैसे जैसे आपको जूनियर असिस्टेंट के डीबी खत्म होते हुए दिखाई देंगे, नई वैकेंसी दिखाई देगी। जैसे आपको स्टेनो के डीबी खत्म होते हुए दिखाई देंगे, नई वैकेंसी दिखाई देगी। जैसे आपको फॉरेस्ट गार्ड का डीबी खत्म होते हुए दिखाई देगा, नई वैकेंसी दिखाई देगी। और जैसे एएनएम की भर्ती कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी, नई वैकेंसी दिखाई दी जाएगी आपको। तो ये सब चीज़ें जो है, और बाकी वैकेंसियाँ ये कभी भी आ सकती हैं। इन वैकेंसियों का मैं ये नहीं कहता, क्योंकि ये वैकेंसियाँ पहले पेंडिंग नहीं है इतनी ज़्यादा। बीपीओ की वैकेंसी तो है भी, उसका भी अभी डीबी हो चुका है, तो उसकी भी कभी भी आ सकती है। तो इन वैकेंसी को आप मान लीजिए कि बहुत जल्दी, जैसे एजीटीए का हुआ वैसे ही सेम हो सकता है। और जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाया करो, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और कोई भी आपकी जानकारी आपको वैकेंसी से संबंधित लेनी है, किसी भी तरीके का आपके मन में डर है, कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी पूछ सकते हैं आराम से। आपको जो है पूरा उसका जो है रिप्लाई मिलेगा, 101% मिलता है। हर किसी बच्चे को रिप्लाई मिला होगा आज तक जितने भी बच्चों ने कमेंट किया है। तो हम हर किसी बच्चे की जो भी अगर किसी भी तरीके की समस्या है उसको हल करते हैं, हमेशा करते हैं। जितना भी हमारे बस की बात होती है उतना हम करते हैं हमेशा। तो चलिए मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ ऐसी ही। धन्यवाद बहुत बहुत आपका वीडियो देखने के लिए। और आपने जितने भी भाई और मित्र हैं उनको ये जो है वीडियो शेयर जरूर करें, जिससे कि उनको भी इस वीडियो से जुड़ने का मौका मिले एक बार, और वो भी जो है इस वीडियो को शेयर या सब्सक्राइब कर सकें।